बेटा जल्दी कर, पर्दे भी लगाने पुत्र। बीजी पर्दे मैं लगा देती हूँ। सोनू जल्दी कर, अभी तक तो वो ही कर रही है। जा उधर, हाथ जल्दी जल्दी चला पुत्र। मैं कराऊं कुछ मदद बहन जी? डॉली इतनी जल्दी आ गई तू? लो बताओ, ईशू का पहला करवा चौथ है, मैं नहीं जल्दी आऊंगी तो और कौन आएगा? और देखो मैं किसको लाई हूँ साथ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कौन है? मैंने पहचाना नहीं। ये मनोहर ज्वेलर्स वाले मनोहर भाई साहब हैं, अपनी ही बिरादरी के हैं। अच्छा आप बैठिए ना, इधर आ। तो ये फूल तुझसे पूछने थे। सुन, सुनार को क्यों लाइए साथ में? अब बताओ, शादी वाले घर में सुनार को नहीं तो लुहार को लेके आती। अब गहने नहीं बनवाने हैं ईशू के लिए, खाली हाथ तोड़ोगे उसको? डॉली तू तो हमारी हालत जानती है, यहाँ शादी के लिए पैसे इकट्ठे होने मुश्किल हो रहे हैं, गहने कहाँ से बनवाऊंगी? मैं तो बस ये बालियां और चेन डाल दूंगी उसको। क्या बात कर रहे हो बहन जी, बेइज्जती करवाओगे उसकी ससुराल में? बन जाएंगे गहने। अब तो भाई साहब और प्रीतू की भी पक्की जॉब लग गई है, गहने तो बन ही जाएंगे। हर महीने 2000 रुपए दो और मन पसंद सेट बनवा लो। किश्तों से गहने बन जाते हैं? हाँ जी, टेंशन की कोई बात नहीं है। वैसे भी लिखत पढ़त की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके साथ तो घर ही की बात है बस। सत श्री अकाल। मामी जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल प्रीतू, इधर आ इधर आ। देख प्रीतू, अब तू ही समझा अपनी बीजी को। मैं कह रही हूँ कि ईशू की शादी के लिए गहने बनवा ले, वो भी किश्तों पर। हाँ बस थोड़ा सा ब्याज लगेगा, पर एक साथ पैसे देने की टेंशन तो नहीं रहेगी ना। समझा अब? जी आप क्या कहते हो? पुत्र एक माँ तो यही चाहेगी कि वो अपनी बच्ची को गहनों से लाद कर ससुराल भेजे, पर ऐसा नहीं हो सकता ना। तो फिर क्यों सोचे इस बारे में? कैसे भरेंगे किश्त? तो ठीक है, फिर वापस भेज दूं उसको? नहीं मामी जी रुकिए। बीजी हम दिल खोलकर खर्चा नहीं कर सकते तो क्या हुआ? आपका दिल तोड़कर हम ईशू दी को विदा भी तो नहीं कर सकते ना। बहुत सारे सेट ना सही, लेकिन कम से कम एक सेट तो हम ईशू दी के लिए बनवा ही सकते हैं ना। हाँ और नहीं तो क्या। आप अपनी एक बेटी के लिए सेट बनवाइए और आपकी एक दूसरी बेटी उसके किश्त देगी। नहीं पुत्र, तेरे ऊपर पहले से इतनी जिम्मेदारियां हैं, एक और बोझ डाल दे तुझ पर, रहने दे। ये मेरे लिए बोझ नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। आपका कोई भी सपना मैं टूटने नहीं दे सकती बीजी। ईशु दी जल्दी आओ, देखो बीजी ने आपके लिए क्या पसंद किया है। यार ये नोट्स तो खत्म ही नहीं हो रहे। 7 दिन मेरा सस्पेंशन क्या हुआ, बहुत पीछे रह गया। हाँ जल्दी जल्दी हाथ चला, हमें शाम तक ने सारे नोट्स कंप्लीट करने और फिर ईशू के घर भी जाना है, करवा चौथ का फंक्शन जो है। करवा चौथ? लेकिन मैं वहां क्या करूंगा, मेरा वहां क्या काम है? तेरा ही तो सारा काम है प्रीतो जी। लेकिन उसने मेरे लिए कहाँ व्रत रखा है? हाँ वो बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है राजवीर। बीजी तो तुझे अपना बेटा मानती है ना, और अगर तू नहीं गया तो उन्हें तो बुरा लगेगा, और तू चाहता है कि तेरी वजह से बीजी को दोबारा बुरा लगे। चलना तो तुझे पड़ेगा ही, और अगर अब तूने मना किया ना तो मैं अभी बीजी को बताता हूँ। चल ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल मत कर, चलता हूँ। थैंक गॉड, कम से कम तो इमोशनल ब्लैकमेल होना तो शुरू हुआ। मुझे पत्थर से क्या देख क्या रहे इधर, जल्दी जल्दी नोट्स लिख, हमें शॉपिंग पर भी जाना है। यार मेरी जस्सी का आज पहला करवा चौथ है और मैं उससे कुछ स्पेशल देना चाहता हूँ। बताना आज क्या दूं, बताना यार प्लीज। तू उसे चांद तोड़ कर दे दे, उससे स्पेशल गिफ्ट हो ही नहीं सकता। अरे मैंने भी वही सोचा था, लेकिन बाद में ध्यान आया कि बाकी औरतों का क्या होगा। क्यों? अबे वो किसको देख के व्रत तोड़ेंगी। ओ यार तुम लोग ना टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से डिसाइड कर लेना क्या है। चल यार मैं सोच रहा हूँ कि उसे इयररिंग्स का बहुत शौक है, इयररिंग्स दे देता हूँ। और तू क्या देगा भाई स्मित परजाई को? मैं तो ईशू को सॉलिड गिफ्ट करूंगा। ओहो सॉलिड,
A symbol of love. चला देखते हैं। व्रत तो प्रीतो ने भी रखा है मेरे लिए, मुझे भी उसके लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहिए, पर क्या लूं? हाँ, ये कंगन प्रीतो पर बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन इन दोनों के सामने कैसे लूं? सच बताया तो मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। क्या करूं? यार चलो यार, तुम लोग तो लड़कियों से ज्यादा टाइम ले रहे हो। ओए एक बात बता, कौन सा अच्छा है? जल्दी से। ये ना, आप एक काम करें, ये पैक कर दीजिए। और मैंने ये वाले चूज करे। देख तेरा बजट कितना? प्यार के मामले में बजट नहीं देखते डार्लिंग। सबसे महंगा वाला देना। चले चल। थैंक यू। चल भाई चल। हाँ चलो। हाँ हाँ चलो आओ जी। यार इतनी दूर पार्क करने की क्या जरूरत थी? अरे यार ये राजवीर ने करी थी। और लगता है मैं अपना फोन दुकान में भूल गया। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। चलना कहाँ है भाई, यहीं खड़े हैं, तू आ जा। नहीं, मेरी वजह से लेट हो जाओगे। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन तू टाइम से आ जाइयो। हाँ जोगी भाई। एक्सक्यूज मी, ये वाले कड़े दिखाएंगे प्लीज? कितने का है? 10,000। पैक कर दीजिए। कुड़ियों रहने दो, इस उम्र में मुझे तैयार करने चले हो। सात सिंगार की उम्र तो तुम लड़कियों की है। बीजी आप क्या किसी लड़की से कम हो? इस उम्र में भी ना कयामत ढा रहे हो। बेशरम, चुप, कुछ भी बोलती है। हाय रब्बा, ये क्या होना है बीजी को? है ना, कह रही थी मैं। अरे बीजी बहुत सुंदर लग रहे हो आप, लेकिन इन नलायकों ने ना आपको दूसरा दुपट्टा दे दिया, मैचिंग का नहीं दिया। ओहो, मैच कर रहा है पुत्र। कौन मुझे देखने आ रहा है जो मैं दुपट्टे बदलती फिरूं? ठीक है बीजी, कोई और न सही, लेकिन पापा जी तो आज देखेंगे ना आपको। कैसे और के लिए, ऐसे पापा जी के लिए ले लो ना मैचिंग दुपट्टा। तो पुत्र, मोहल्ले की औरतें देखेंगी ना तो कहेंगी कवल को नखरे सूझे इस उम्र में। कोई नखरे चखरे नहीं। ओरो से बाप रे बाप। वो किसने कह दिया आप बूढ़े हो गए हो? तो समझ जी, आज तो आप इतनी संवरी हुई हैं कि आपको देखकर चांद तारे फूल सब मुस्कुरा रहे हैं। और मुझे गाना याद आ रहा है, ओ मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जमा, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। बच्चों के सामने क्या मतलब? आज तो मैं पूरे मोहल्ले के सामने गाना गाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा मास्टर जी, पूरे मोहल्ले के सामने बाद में गा लीजिएगा, पहले मैं मिल लूं मोहल्ले वालियों से। सब आई हुई हैं करवा चौथ की पूजा के लिए। हटी। पापा जी लो जी भी आगे। आगे छुट्टी जी। सत श्री अकाल जी। कैसी हो तुम? कैसे करेंगे? और जी पर जाए जी। कैसे करेंगे? आप ही का इंतजार था। कैसे करेंगे? नमस्ते जी। नमस्ते भाई साहब। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आंटी जी बड़ी नाराजगी है आपसे, तो बाद में करूंगी। बाद में इतने दिनों बाद नाराज हो गई। जाओ जी, आप आराम कर लो, सुबह से व्रत रखा हुआ है, ड्यूटी पे भी गए। चांद निकलेगा तो मैं बुला लूंगी। ठीक है। प्रीतो जाके थाली लिया पुत्र, इशू की भी लिया, टाइम हो गया पूजा का। अब मैं लेकर चल जी। हटा भी मैं लगाऊंगी। अरे तो मैं लगा रही हूँ ना, मैं लगा रही हूँ, मैं बड़ी हूँ ना तो मैं लगाऊंगी, तुम लगा लो। नहीं मैं नहीं जाती। अरे मैं लगा रही हूँ ना, लगाऊंगी। चलो उठ, मैं बोल रही हूँ उठ जा। बेटा पता मैंने क्या सोचा, अगर मुझे बैंक में जॉब नहीं मिलेगी ना तो मैं पक्का कुक बन जाऊंगा।
वो क्या है ना कि तुझे देखकर मुझे खाने से प्यार हो गया। चल ठीक है, हम दोनों ना अपना एक ढाबा खोलेंगे और उसका नाम रखेंगे अम्ब्रेला दा ढाबा। हाँ, वो रखी है वहाँ पर। तू क्या क्या कर रहा है? रुक, मैं भी उठवा देती हूँ सामान। हाँ ध्यान से लेके जा सामान बहुत। सुन, अच्छा ये सीटी वीटी देख लियो। अच्छा सुन, 2-4 सीटें होंगी, उसके बाद बंद करती हूँ। अरे पर ये लो जी, सामान ले आई हूँ बीजी। आज पुत्र यहाँ रख दे। बीजी आजा इशू, मैं तुझे थाली बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले इस करवे में पानी भरना है, और इसमें ऐसे मौली बांध देनी है, ठीक है? और इसके साथ फल, मिठाई, मट्ठी, बादाम जरूर रखने हैं। इन्हें पूछकर तू अपनी सास को देगी। उसके साथ तुझे जो भी अपनी सास को देना है, कपड़े या कोई और तोहफा, वो भी डाल सकती है। समझ गई? ठीक से समझ ले इशू, अगले साल तुझे ये सब अकेले ही करना होगा। अपने अपने दिए जला लो सब लोग। सब लोग थालियां बटाना शुरू करो। लो वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, करवड़ा बटाया, निबंधा चोली पाया, कत्ती ना टेरी ना, झूम चड़कड़ा फेरी ना, वाण पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई। अब सब लोग अपनी अपनी थाली अपने माथे से लगा लो। अब सभी लोग भगवान का नाम लो। अब मैं आप सबको करवा चौथ की कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी। 7 भाइयों की बहन का नाम था वीरावाली। सभी भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। करवा चौथ का व्रत आया तो सेठानी के साथ साथ उसकी सभी बहुएं और वीरावाली सब ने व्रत रखा। अब बहन सुबह से भूखी, भाइयों से ये देखा न जाए। शाम होते होते उसके भाई उसके पास गए, कहते वीरावाली तू थोड़ा सा कुछ खा पी ले, देख तेरा चेहरा कितना मुरझा गया है। तो वीरावाली बोली ना, जब तक चांद नहीं निकल जाता ना मैं कुछ खाऊंगी ना मैं कुछ पीऊंगी। तो इसीलिए जो सुहागने इस व्रत को करती हैं उनके पति को भगवान जी लंबी आयु। तो भगवान जी को माथा टेको। अब सब लोग खड़े होके अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले लो। चंगा कमल, अभी मैं चलती हूँ। ये बहुत अच्छा किया जो तूने अपने घर में पूजा रख ली। ईशु को आप सबका आशीर्वाद भी तो लेना था। हाँ क्यों नहीं। कहाँ चली? कहीं फिर से छत पे तो नहीं जा रही? छत पे? मैं क्या करने जाऊंगी छत पे? अच्छा ये बता, मेहंदी नहीं लगाई तूने? लगानी तो थी पर टाइम ही कहाँ थी, इतने सारे काम थे। और फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, मेरा कौन सा व्रत है जो मैं मेहंदी लगाऊंगी। लेकिन आप दिखाओ, आपकी मेहंदी का रंग कैसा चढ़ा है? गाढ़ा चढ़ा है ना? ध्रुव जी बहुत प्यार करेंगे। सुनिए, 1 मिनट। थैंक यू। अरे ये क्या कर रहे हो? शगुन होता है। स्माइल? हाँ, ताकि तेरा होने वाला राजकुमार तुझे ऐसे ही खुश रखे। रोम चीचू आ गए। हेलो चीचू। हेलो। हेलो। हेलो स्मित जी, कैसे हैं आप? बस ठीक, आप कैसे? जी बिल्कुल ठीक। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो।
थैंक यू। हेलो जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल प्रीता जी। सत श्री अकाल जी। हेलो प्रीता जी। हेलो जी। राजवीर जी नहीं है? तूने बुलाया थोड़ी था उसे, वो क्यों आएगा? नहीं, लेकिन ये तो करवा चौथ का फंक्शन था तो सब आए हैं। बुलाए बिना वो कैसे आ जाते? छोड़ ना। हाँ छोड़ो, मुझे क्या है। आप लोग आइए, आप लोग आइए। आए नहीं। हेलो, कहाँ पर हो? आए क्यों नहीं हो? बिजी? अरे लेकिन इतना भी क्या बिजी थे? थोड़ी देर के लिए तो आ ही सकते थे ना। अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, बीजी के लिए बोल रही हूँ। बीजी को अच्छा लगता। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ज्यादा फोर्स नहीं कर रही हूँ। वो तो बीजी के लिए फोन किया था कि बीजी को अच्छा लगता। चलो बाय। 2 मिनट के लिए नहीं आ सकते थे? आके चेहरे ही दिखाते थे। हर बात मैं ही क्यों बोलूं? ये खुद भी तो समझ सकते हैं ना। हर बात लड़की बोलती है क्या? बुद्धू कहेंगे, कुछ नहीं समझते। बाबा जी, मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है। आज से पहले कभी भी भूखी प्यासी नहीं रही। प्लीज कुछ भी करो, मेरा ये व्रत अधूरा नहीं रहना चाहिए। प्रीतो पुत्र आए बीजी। क्यों बुला रही थी मुझे? ऐसे ही। सच सच बताओ, तुमने मेरे लिए व्रत रखा है ना? व्रत आपके लिए? देखो, व्रत के दिन झूठ नहीं बोलते। आप तो रहनी दो व्रत के बारे में। व्रत पे विश्वास भी रखते हो? तुम तो रखती हो ना। अब बताओ, तुमने मेरे लिए व्रत रखा है? पता नहीं। देखो, कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा, सब लोग नीचे बिजी हैं। अब बताओ, तुमने मेरे लिए व्रत रखा है? ये अजीब जबरदस्ती। मैं कह रही हूँ मैंने नहीं रखा व्रत, मतलब नहीं रखा। अच्छा, तो इसे खा कर दिखाओ, अभी पता चल जाएगा तुमने व्रत रखा है या नहीं। खाओ खाओ खाओ, लो। लगवा ली ना मेहंदी? कोई बात नहीं, मेरे ही नाम की है। ये मेहंदी उसके नाम की है जो मुझे सारी जिंदगी खुश रखेगा। और वो नाम है राजवीर सिंह, जो तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखेगा।